महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की। महायुति की इस महाजीत से पावर शेयरिंग को लेकर खींचतान अभी तक बची हुई है। महायुति में बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की, जिसके बाद अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि महायुति में महाजीत के बाद जश्न के बजाय जोर आजमाइश जारी है। इस घटनाक्रम में यह साफ हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इसका फैसला बुधवार को विधायक दल की बैठक होने में उम्मीद है और उसमें पता चलेगा। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन एकनाथ शिंदे को जून 2022 में बीजेपी ने सीएम की कुर्सी दी थी, अब उन्हें अपनी कुछ मांगों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों करनी पड़ रही है। शिवसेना की तरफ से ताजा बयान में दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे विश्लेषकों का कहना है कि पॉलिटिक्स में फैसले जरूरत के हिसाब से लिए जाते हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की अहमियत कहीं ज्यादा थी। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को खत्म करने के लिए शिंदे को सीएम की कुर्सी सौंपी थी, लेकिन अब साल 2024 के चुनावों में स्थिति बदल गई। बीजेपी के पास कई ज्यादा सीटें हैं, तो वहीं महायुति में एक और घटक दल की मौजूदगी है जो बीजेपी के साथ बिना किसी शर्त के साथ है। अब राजनीतिक विश्लेषकों को कहना है कि अजीत पवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े होना और बीजेपी के हर फैसले को समर्थन देने से शिंदे की स्थिति महायुति में कमजोर हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। यही वजह है कि शिवसेना को अपनी मांगों के लिए वो सब करना पड़ रहा है जो उद्धव ठाकरे या अविभाजित शिवसेना करती थी। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। चुनाव नतीजों के बाद एक निर्दलीय ने भी समर्थन का पत्र सौंपा। अब इसके अलावा अजीत पवार के 41 विधायक साथ हैं। ऐसे में बीजेपी को संख्या बल में कोई दिक्कत नहीं है और शिवसेना अगर सरकार को बाहर से भी समर्थन देती है तो इसमें बीजेपी से ज्यादा नुकसान सीएम एकनाथ शिंदे का होगा। वो पावर शेयरिंग में मिल रहे हिस्से को भी खो देंगे और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे को ये उम्मीद नहीं थी कि अजीत पवार इस मामले में 2 कदम आगे निकल जाएंगे। अजीत पवार के उमड़े बीजेपी प्रेम ने शिंदे को मुश्किल में डाल दिया है। उनकी बात बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के चांस कम हो चुके हैं। यही वजह है कि अभी तक बीजेपी ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि पार्टी शिवसेना को गृह विभाग दे सकती है। बीजेपी चाहती है कि ये गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहे, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है वो सीएम के पास ही रहे। महाराष्ट्र में 1995 तक ज्यादातर सीएम के पास ही रहा है, लेकिन इसके बाद ये सहयोगी दल के पास रहा है। शिवसेना चाहती है कि अगर उसे होम मिनिस्ट्री मिलती है तो सरकार में एक पावर बैलेंस होगा। सीएम बीजेपी का और गृह मंत्री शिवसेना का। वित्त विभाग एक बार फिर से एनसीपी के पास जाने की उम्मीद की जा रही है। अब देखना यह है कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के दाव से महायुति में फंसे शिंदे शिवसेना के लिए महायुति में कितनी पावर ले पाते हैं। शिवसेना के नेताओं को इस बात की भी नाराजगी है कि अजीत पवार की वजह से ही महायुति में शिंदे की अहमियत कम हुई है। अजीत पवार महायुति सरकार में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार में रहने के मामले में पवार, फडणवीस और शिंदे दोनों से ज्यादा अनुभवी हैं। पवार महायुति सरकार में अपने हिसाब से पावर गेम खेल रहे हैं। वो महायुति सरकार को लेकर न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि समर्थन के बदले में ज्यादा पावर लेने का भी दांव चल रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से अजीत पवार ने पावर गेम खेला, उससे शिंदे की जो अहमियत थी वो अहमियत बीजेपी में और महायुति में कम हुई है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।